देखिए, इस देश में मोदी जी ने ऐतिहासिक रूप से सरकार की परिभाषा को परिभाषित किया है। हमारी बहू मंजू कुशवाहा इस बसवानपुर वार्ड से चुनाव लड़ रही है। हम सड़क, नाली, खड़ंजा एक तरफ डेवलपमेंट के काम करते हैं। बसवानपुर में मामा तालाब, एक ऐतिहासिक रूप से ये तालाब क्षेत्रीय जनता को हम देने जा रहे हैं। और अब हमारी ये बहू जो पार्षद के रूप में यहाँ पर आएगी, ये पूरे बसवानपुर को डेवलप करेगी, एक एक गली के निर्माण को करेंगे। नमस्कार, दैनिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं अमन कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच। आज मैं बसवानपुर के वार्ड 8 के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूँ और हमारे बीच माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हमारे बीच आ चुके हैं। आइए उनसे नगर निकाय चुनाव को लेकर कुछ सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को किस तरह मनोबल बढ़ाएंगे और किस मुमकिन मुद्दों को लेकर अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। सुरेंद्र मैथानी जी विधायक जी, जो कि हमारे गोविंदनगर विधानसभा के विधायक हैं, उनसे एक सवाल है, आप अपने प्रत्याशी को किन मुद्दों को लेकर निकाय चुनाव के मैदान में उतारा है? देखिए, इस देश में मोदी जी ने ऐतिहासिक रूप से सरकार की परिभाषा को परिभाषित किया है, जन जन तक कल्याणकारी नीतियां पहुंचाई हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए गुंडों को उत्तर प्रदेश से कानून के अंतर्गत मजबूर कर देने के लिए कि उत्तर प्रदेश छोड़ दें वो, और या अपने को सरेंडर कर दें, इस प्रकार की व्यवस्था देते हुए, जन कल्याणकारी नीतियां देते हुए उन्होंने जो कार्य जनता के बीच में किया। और हम सब लोग उनके प्रतिनिधि के नाते से, मोदी जी के, योगी जी के प्रतिनिधि के नाते से, मैं विधायक, हमारे माननीय सांसद और हम सबके योगी जी, मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारी बहू मंजू कुशवाहा इस बसवानपुर वार्ड से चुनाव लड़ रही है। हम मोदी जी की नीतियों के आधार पर, योगी जी की नीतियों के आधार पर, और जो हम लोग पूरे 5 वर्ष लोगों की सेवा करते हैं, भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं। हम सड़क, नाली, खड़ंजा एक तरफ डेवलपमेंट के काम करते हैं। इस बसवानपुर में मामा तालाब, एक ऐतिहासिक रूप से ये तालाब क्षेत्रीय जनता को हम देने जा रहे हैं। और इसके बाद जो पहले बड़ा भारी एक संकट सड़क का था, शनेश्वर मंदिर वाली सड़क, जो पिछले 15 वर्षों में तमाम जनप्रतिनिधि रहे लेकिन किसी ने सड़क की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो बसवानपुर के लोगों को दिया। और अब हमारी ये बहू जो पार्षद के रूप में यहाँ पर आएगी, ये पूरे बसवानपुर को डेवलप करेगी। हम सब इसके जिम्मेदार हैं और जो भी ये वादा भी करेगी, उस वादा को भी हम लोग पूरा करेंगे। और बसवानपुर के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए, एक तरफ हम मामा तालाब इस बहू के अपने नेतृत्व में लोगों को देने का काम करेंगे। शनेश्वर मंदिर की सड़क भी दी है, एक एक गली के निर्माण को करेंगे। हमने पक्के तालाब पर भी एक क्रिया घर दिया है, जो इस बहू ने हमारी, ये चुनाव तब नहीं लड़ रही थी, लेकिन इस बहू की मानसिकता थी कि लोगों की सेवा हो। इसने मुझसे कहा कि विधायक जी, एक क्रिया घर की यहाँ पर बहुत आवश्यक है, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। इस बहू की डिमांड पर मैंने वो क्रिया घर दिया है। इस बहू ने कई सड़कें मुझको बताई थी, वो सड़कें भी मैंने कंप्लीट कराई हैं। तो मुझे इसके अंदर ये दिखाई दिया कि इसकी सेवा लोगों के प्रति है। और जिस प्रकार से हमारे बीच में आज अजय कुशवाहा नहीं है, वो उनकी सेवाएं पार्टी के प्रति रही हैं, तो पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पार्टी ने हमारी बहू मंजू कुशवाहा पर विश्वास व्यक्त किया है। और जनता को मैं हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि जनता हमारी, मेरी बहू को जिताने का काम करे, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कमल खिलाए, क्योंकि कमल अब जब वार्ड में खिलेगा तो विकास की गंगा बहुत आसान तरीके से वार्ड में पहुँचेगी। और पूरे कानपुर में महापौर के नाते से प्रमिला पांडे जी को मोदी जी और योगी जी के प्रतिनिधि के रूप में कमल का बटन दबाकर विजयी बनाएं। आप विश्वास माने कि ट्रिपल इंजन की सरकार और वार्ड में चौथे इंजन की सरकार, यानी मोदी जी केंद्र में, योगी जी प्रदेश में और हमारे प्रमिला पांडे जी नगर निगम में और हमारी बहू मंजू कुशवाहा इस वार्ड में हमारे प्रत्याशी विजयी होंगे। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इस वार्ड की पूरी जिम्मेदारी हम कार्यकर्ताओं की होगी। मैं लोगों से फिर से अपील करता हूं कि आने वाली 11 तारीख को कमल का बटन दबा करके इस बसवानपुर में मंजू कुशवाहा को विजयी बनाएं। मंजू कुशवाहा को जो आप वोट देंगे, वो वोट आपके विधायक सुरेंद्र मैथानी को मिलेगा, आपके सांसद सतदेव पचौरी जी को मिलेगा, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, हमारे मुख्यमंत्री जी को मिलेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मिलेगा। इसलिए कमल के बटन को दबा करके आप यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। आपके वार्ड में विकास की गंगा बहेगी, ये सब वादा हम लोग करते हैं। मेरा छोटा सवाल और है आपसे कि हमारे वार्ड में जाति धर्म को लेकर वोट बैंक बढ़ जाते हैं। अदर पार्टियां जाति और धर्म को लेकर
वोट लेती है, उसके बेस में आप क्या कहना चाहते देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है। यहाँ पर धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के आधार पर पार्टी निर्णय नहीं करती है। हम प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों को लेकर के चलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे नेता, विश्व के सर्वशाली, सर्वशक्तिमान नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, 135 करोड़ लोगों के कल्याण की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हुए उनकी सेवा करते हैं। यानी हमारे यहाँ कोई धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी का विभेद नहीं होता। ये वो लोग करते हैं जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते, विकास की कोई बात नहीं होती। वो केवल धर्म और क्षेत्र और जाति की वो राजनीति करते हैं। और ये सारी राजनीति अब समाप्ति की ओर है। अब लोग विकास चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, लोग सड़कें चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवा चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, शौचालय चाहते हैं, 5 लाख का बीमा चाहते हैं, निःशुल्क राशन चाहते हैं। अब उनको ये सारी चीज़ें बहुत पिछले समय की हो गई हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, अजय कुशवाहा ने भोजन बना करके अपनी जान की चिंता नहीं करी और उसी कोरोना से ग्रसित होकर के उसकी जान चली गई, तो मुझे भरोसा है कि उसके इस शहादत को, इसके शहीद को, उसकी पत्नी हमारी बहू मंजू कुशवाहा को लोग आशीर्वाद दे करके उसको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आशीर्वाद मिल गया, जनता का भी आशीर्वाद।